टू बैक माई चैनल अलकाज एजुकेशन। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं सबसे पहले हम। दिस टेंस शोज दैट एन एक्शन that started in the past continued up until another time in the past। मीन्स भूतकाल में जो कोई भी काम है, भूतकाल में कोई काम लगातार जारी रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक समय दिया होता है, एक समय के साथ जारी रहता है। तो इसके वाक्य की पहचान क्या है वो देख लेते हैं। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आते हैं। अब आप कहोगे कि मैम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी तो रहा था, रहे थे, रही थी आते हैं, लेकिन बच्चों इसमें एक डिफरेंस है। वो क्या है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा था, रहे थे, रही थी के साथ समय आता है, यानी समय के बिना ये सेंटेंस इसके नहीं बनते हैं, इसमें समय ज़रूर आता है। और समय के लिए सिंस और फॉर ये दो वर्ड यूज़ करते हैं। अब सिंस और फॉर में बच्चे जो हैं पजल हो जाते हैं कि कहाँ हम सिंस लगाएं और कहाँ हम फॉर लगाएं। तो हमने आपकी सुविधा के लिए एक चार्ट प्रिपेयर करके दिया है और उसके अकॉर्डिंग आप जब सिंस और फॉर यूज़ करेंगे तो आपके सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बनेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट लगता है इसमें, और इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि हैज़ लगाएं, हैव लगाएं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड, बीन प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगता है। ठीक है बच्चों, चलो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और उसके बाद आपने टाइम लगाना है। चलो सिंस और फॉर देख लेते हैं कि सिंस किन किन सिचुएशंस में लगता है और फॉर कौन से समय में या किस सिचुएशन में लगता है। नोट, यहाँ सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी अवधि के लिए। सिंस के प्रयोग जब हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो उसमें हमें क्या देखना है। जैसे हम समय देखते हैं तो समय में 2 AM आ गया, 3 AM, 5 PM, 6 PM, 2 o'clock, 3 o'clock। और ईयर्स में जैसे हमने सीधा दे दिया 2004, 2018, 1947, है ना। और मंडे, ट्यूसडे, वीक नेम, और जनवरी, फरवरी, मार्च ये ईयर्स नेम। मंथ नेम जब हम देते हैं, और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डे बिफोर यस्टरडे। और सिंस किन चीज़ों के साथ यूज़ होता है, दैट डे। फॉर का यूज़ हम कब करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबी अवधि के लिए जब आता है तब हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो जैसे 2 सेकेंड्स है, 3 सेकेंड्स है, 6 सेकेंड्स है, जब ये वर्ड्स आते हैं तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। 2 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए। फिर आता है जैसे 2 आवर्स 2 घंटे के लिए, 5 आवर्स 5 घंटों के लिए, 2 वीक्स 5 वीक्स 2 सप्ताह के लिए, 5 सप्ताह के लिए, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग, फॉर अ वाइल, मैनी डेज, मैनी आवर्स, मैनी मंथ्स और मैनी ईयर्स एक्सेट्रा। इन सब के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। तो आपको एक चार्ट दिया गया सिंस और फॉर का, इसे आप अच्छे से रीड करें, आपका सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे कि हम कहाँ सिंस यूज़ करें और कहाँ फॉर यूज़ करें। तो चलो बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो देख लेते हैं, और हम उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जिससे आप सिंस और फॉर का यूज़ करके सेंटेंस बना सकें। तो सबसे पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। अब यहाँ देखो क्या बोला गया है, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। हमने वाक्य की पहचान की रहा था, रहे थे से, लेकिन इसमें हमें टाइम भी दिया हुआ है कि 2 घंटे से।
2 घंटे से टीवी देख रहा था ना वो, तो हम हैड बीन प्लस ING लगाएंगे इसमें। तो हमारा सब्जेक्ट राम है, राम हैड बीन वॉचिंग, क्या देख रहा है, टीवी। टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर। अब देखो हम क्या लगाएंगे, 2 घंटे से, 2 घंटे यानी 2 आवर्स, 2 आवर्स हो, 5 आवर्स हो, 10 आवर्स हो, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 4। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, 4 2 आवर्स। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। चलो सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, राम 2 बजे से टीवी देख रहा था। अब देखो सेंटेंस सेम है, लेकिन उसमें है 2 घंटे से टीवी देख रहा था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है, 2 बजे से टीवी देख रहा था। तो 2 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम आया ना, 2 बजे यानी 2 o'clock, तो 2 बजे से 2 o'clock आए, या 3 बजे से आए, या 4 बजे से आए, या 5 बजे से आए, तो 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, इन सब के साथ क्या यूज़ होता है, सिंस। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, सिंस का। टाइम क्या यूज़ होगा हमारा, सिंस। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता वहाँ 10 साल से रह रही थी। सीता हैड बीन लिविंग देयर। अब यहाँ 10 साल से, 10 साल को देख के हम लगाएंगे। अब हमारे पास, अगर हमारे पास दिया हुआ हो कि ईयर्स नेम दे रखे हैं, या सिर्फ 10 साल दे रखा है, एक लंबा पीरियड है, लॉन्ग टाइम है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, 4। तो यहाँ हम 4 यूज़ करेंगे, 4 10 ईयर्स। लेकिन अगर यहाँ आता कि सीता वहाँ जनवरी से रह रही है, जनवरी मंथ से रह रही थी, तो हम क्या लगाते, जनवरी फरवरी पर्टिकुलर नेम आ जाए, मंथ्स नेम आए, तब हम वहाँ सिंस का यूज़ करते। तो यहाँ क्या बनता, सीता हैड बीन लिविंग देयर सिंस जनवरी। लेकिन अब हमारे पास सेंटेंस में सीता वहाँ 10 साल से रह रही थी, तो हम क्या करेंगे, सीता हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन। अब पहले हम अफर्मेटिव में हैड बीन लगा रहे थे, तो अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब सिंस फॉर का यूज़ तो वैसे ही होगा टाइम के अकॉर्डिंग। चलो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। अब नहीं आया है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, राम हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। राम 2 बजे से टीवी नहीं देख रहा था। राम हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। सीता वहाँ 10 साल से नहीं रह रही थी। सीता हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। हम इन्हीं अफर्मेटिव सब्जेक्ट को नेगेटिव में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे। चलो हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या यूज़ होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। क्या राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। तो क्या राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था, क्वेश्चन पुट किया है, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट राम है, फिर हम राम लगाएंगे, हैड राम। फिर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है कि बीन लगाइए, तो हमने बीन लगाया। फिर वर्ब की फॉर्म है वॉच, और वॉच में लगाएंगे ING, तो वॉचिंग। हमारा ऑब्जेक्ट है टीवी लगाया। फिर हमने सिंस और फॉर हमारे टाइम के अकॉर्डिंग लगाया, 2 घंटे से, तो 2 आवर्स के लिए 4 लगेगा।
for 2 hours. Had Ram been watching TV for 2 hours? चलो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। क्या राम 2 बजे से टीवी देख रहा था? Had Ram been watching TV since 2 o'clock? क्या सीता वहाँ 10 साल से रह रही थी? Had सीता been living there for 10 years? क्लियर बच्चों? चलो हम फोर्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर पर चलते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा कि हमें इसमें क्वेश्चन भी चाहिए और इसमें नेगेटिव भी चाहिए, यानी नहीं में। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम इनके एग्जांपल्स बनाएंगे। क्या राम 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था? तो नहीं देख रहा था, सबसे पहले हम लगाएंगे क्या के लिए? हैड लगाया, उसके बाद राम हमारा सब्जेक्ट है, राम लगाया। राम के बाद ये कह रहा है कि आपके सब्जेक्ट के बाद नोट आना चाहिए, तो हमने नोट लगाया, फिर बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब हमारी वॉच है और वॉच में आईएनजी लगाया, फिर टीवी और फिर हमारा क्या यूज़ होगा? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, 2 घंटे के लिए क्या यूज़ होगा? फॉर 2 आवर्स। हैड राम नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स? क्वेश्चन मार्क। क्या राम 2 बजे से टीवी नहीं देख रहा था? हैड राम नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock? क्या सीता वहाँ 10 साल से नहीं रह रही थी? हैड सीता नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 10 years? अब हम WH फैमिली के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी आपको बताएंगे कि उसमें सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में WH फैमिली कौन सी होती है? जैसे वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन। तो इनके साथ हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या रहता है? पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, फिर हम हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव में पूछा है तो नोट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर और फिर टाइम। चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह 5 दिन से कहाँ जा रहा था? वह 5 दिन से कहाँ जा रहा था? क्वेश्चन पुट किया है और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कहाँ जा रहा था, तो कहाँ के लिए क्या आएगा? वेयर। हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है कि हम कहाँ, कौन, कैसे, हु, मतलब हु कौन, कहाँ, कौन, कैसे, कब, इन सब के सबसे पहले लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर। फिर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है कि हैड और सब्जेक्ट लगाइए, तो हैड लगाएंगे, वेयर के बाद हैड और सब्जेक्ट हमारा वह लड़के के लिए यहाँ पे ही लगाएंगे और फिर लगाएंगे बीन। अगर ये नेगेटिव में होता कि नहीं जा रहा था तो हम नोट लगाते, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं है, इसलिए हम यहाँ सिंपल बनाएंगे। वेयर हैड ही बीन, जाना का होता है गो की फर्स्ट फॉर्म गो है और उसमें आईएनजी लगाएंगे गोइंग, और फिर 5 days 5 दिन, 5 days के साथ क्या आएगा? 4। 5 days के साथ क्या यूज़ करेंगे? 4, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। वेयर हैड ही बीन गोइंग फॉर 5 days? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम 1 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहे थे? कौन सी यानी विच। कौन सी के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? विच। तो सबसे पहले हम लगाएंगे विच। फिल्म, फिल्म। हैड लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम को कहते हैं यू। विच फिल्म हैड यू बीन वॉचिंग फॉर 1 hour? 1 घंटे से। 1 घंटे से का मतलब 1 hour, और 1 hour के साथ हम क्या लगाते हैं? 4। 1 hour है पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ भी आपके डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।